हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए सीटेट का दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखिए आपका दिसंबर लास्ट में बोला है कि एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो जो लोग कम समय में ज़्यादा नंबर चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर हमारा कैसे आए, तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल वीडियो है। समझ गए कि आप कम समय में सीटेट एग्जाम कैसे क्रैक कीजिएगा, समझे, उसका लास्ट ट्रिक एंड टिप्स है। समझे, यानी आप कैसे क्या कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं, इसमें पूरा सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी कीजिएगा कि आपका हर सब्जेक्ट में कम से कम सीडीपी में तो आपका 25 के समथिंग, 25 से ऊपर ही आएगा, लेकिन बाद बाकी और सब्जेक्ट में आपका 20 से ऊपर कैसे आए कि आपका आराम से 100 नंबर से ऊपर आ जाएगा। समझ गए, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए सीटेट जो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। वो रटने वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बताइए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, पॉवलोव ने कौन सिद्धांत दिया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो लोग थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना समझ को थोड़ा विकसित कर लेंगे, समझे, बच्चा को कैसे ट्रीट करना है क्लास में, ये सब चीज़ समझ जाएंगे, तो उनका सीटेट निकल जाएगा बिना पढ़े हुए। देखते होंगे बहुत लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं, उनका सीटेट नहीं निकल आया। देखिएगा कोई 15 से 20 दिन पढ़ के भी सीटेट निकाल लेते हैं। तो दोनों का पढ़ने का स्टाइल होता है, क्योंकि इसमें रटने वाला चीज़ नहीं पूछा जाता है। समझ गए, तो वही चीज़ बताएंगे आप कैसे पढ़िएगा कि आपका जल्दी एग्जाम निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सीटेट एग्जाम क्रैक करने का लास्ट टिप्स एंड ट्रिक। तो पहले आपको थोड़ा समझ जाइए कि सीटेट 2 पेपर का एग्जाम लेती है। पेपर 1 जो आपका क्लास 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। समझ गए, दोनों पेपर के बारे में बताएंगे। पहले पेपर 1 बताते हैं। समझिए, इसमें 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही है, और एक और लैंग्वेज होता है, 2 लैंग्वेज आपका आता है। अब देखिए, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आता है, और आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट मिलेगा, यानी 2.5 घंटा आपका एग्जाम में मिलता है समय, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलता है। ये भी बताएंगे पहले कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखिए सीडीपी 30 नंबर का, सीडीपी ही सबके जान है, समझे, जान प्राण ये है सब सब्जेक्ट का, तीनों चारों का जान प्राण जो है यही है आपका सीडीपी। जिसका सीडीपी मजबूत हो गया उसका सीटेट निकल गया। देखिएगा, जिसका सीटेट नहीं निकलता उसका नंबर देखिएगा सीडीपी में कम होगा, जिसका सीडीपी में ज़्यादा नंबर है उसका देखिएगा सीटेट आराम से निकल जाता है। और सब्जेक्ट का गोली मारिए, समझ गए, सीडीपी ही जिसका मजबूत हो गया, क्योंकि इसी पर आधारित वेस्ट क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर से आता है। समझे, तो सीडीपी सबसे पहले आपका मजबूत होना चाहिए। सीडीपी मजबूत हो गया तो आपका चारों मजबूत हो जाएगा। बताएंगे कैसे मजबूत हो जाएगा, तो समझे। तो सीडीपी आपका 30 नंबर का आता है, जिसे चाइल्ड साइकोलॉजी हम बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी बोला जाता है, जो 30 नंबर का आता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है सीटेट में, समझ गए। फिर उसके बाद ईवीएस है, जिसे इन्वायरमेंटल स्टडी, हिंदी में पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं। तो ये आपका 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट रहता है, 15 नंबर का पैडागोजी। जो 15 नंबर का पैडागोजी पूछता है सीडीपी पर ही आधारित होता है। समझ गए, यानी बच्चा को ईवीएस कैसे पढ़ाइएगा, तो आपको जब तक पैडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, जब तक आपको पता नहीं होगा तो कोई चीज़ कैसे पढ़ाइएगा, तो इसका नॉलेज होना चाहिए आपको, बच्चा को, बच्चा मतलब आपके पास, तब ना बच्चा को पढ़ा पाइएगा। और 15 नंबर का कंटेंट जो होता है 3 से 5 तक का जो बुक आता है एनसीईआरटी का, उससे आता है। तो इसका हम बता देंगे क्या पढ़िएगा। तो आपका एक छोटा नोट्स पढ़िएगा, आपका ही 15 में 15 आ जाएगा। एक वीडियो हम डालेंगे इसका 1-2 दिन में, वो आप पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। समझ गए, तो ईवीएस हो गया। मैथ का भी वही कथा कहानी है, 30 नंबर में 15 नंबर पैडागोजी। इस सीडीपी जिसका मजबूत होगा वही इससे बन पाएगा। और 15 नंबर का कंटेंट जो आप लोग कैलकुलेशन वगैरह, मैथ, सिंपल मैथ आता है, जिनका कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा भाग ठीक से आता होगा, वो 15 में आराम से 10 प्लस ले आ सकते हैं नंबर। समझ गए। हिंदी में भी 2 तरह का आता है, एक पैसेज आता है, 15 नंबर का पैसेज रहेगा, समझे, जिसमें से पैसेज दिया रहेगा, गद्यांश दिया रहता है, अनुच्छेद, और उसमें से आंसर निकालना रहता है, जिसमें कुछ ग्रामर पूछा जाता है। तो आप वो तो पढ़ के आंसर कुछ का 7-8 का निकाल लीजिएगा, तो 3-4 ग्रामर पूछता है, उसमें आपको पढ़ना होगा। तो इसमें भी आपका 15 में जो लोग ग्रामर नहीं भी पढ़े उनको भी आपका 8 से 10 के बीच में आ जाता है। और फिर 15 नंबर का पैडागोजी है, ये आपका इसी पर आधारित है, सीडीपी पर, समझे, ये पैडागोजी। तो इसमें भी आपका 10-12 नंबर आ ही जाएगा, तो आपका 20 नंबर इसमें भी आ ही जाता है। आपका हिंदी में 20 प्लस भी आ जाता है, समझिए। उसके बाद है भाषा। भाषा मतलब भाषा 1 हो गया, यानी लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 2 में जो लोग हिंदी, मैक्सिमम लोग लैंग्वेज 1 में लेते हैं, क्योंकि इसमें एक गद्यांश आता है और एक पदांश आता है। यानी पैसेज में 2 तरह का आता है, एक यानी एक कविता वाला आएगा और एक कहानी वाला आता है। समझ गए, तो कविता वाला का थोड़ा टफ हो जाता है, उसका मतलब निकालना आंसर, लेकिन आपका कहानी का आसानी होता है। समझ गए, तो इसीलिए पेपर 1 में सब लोग क्या लेते हैं,
आपका पेपर 1 में आपका पेपर 1 बोल रहे हैं, भाषा 1 में आपका हिंदी लेते हैं, भाषा 2 में से लोग संस्कृत लेंगे या इंग्लिश लेंगे या उर्दू लेते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया। इसमें भी वही है, 15 नंबर का पैसेज, 15 नंबर का पैडागोजी। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में यही मूलभूत अंतर है, समझे। इसमें कविता और कहानी दोनों पैसेज में आता है और आपका लैंग्वेज 2 में सिर्फ कहानी आता है, बाद बाकी पैडागोजी सब चीज़ वही पढ़ना, सिलेबस भी सब चीज़ वही है, समझ गए। तो ये आपका हो गया। आप देखिए अब आप कैसे तैयारी कीजिएगा कि आपका देखिए सीडीपी में आप पहले टॉपिक इतना अच्छा कर लीजिए, समझ गए। इतना टॉपिक अच्छा कर लीजिएगा ना तो उसके बाद और सब्जेक्ट आपको अपने आप बुझा। लेकिन सीडीपी जो लोग शुरू से अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, तो पहले इतना टॉपिक आप जाके पढ़ लीजिए अच्छा से। कौन कौन यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, वृद्धि एवं विकास और इसके सिद्धांत, यानी वृद्धि विकास पढ़ लीजिएगा और विकास के जो सिद्धांत है आपका, वृद्धि विकास की वृद्धि आपका क्या होता है, एक आयामी होता है। यह मतलब ये आपका एक निश्चित आयु आने के बाद रुक जाता है, यानी जीवन भर नहीं चलता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, समझे। विकास बहुआयामी होता है। ये सब वीडियो भी हम डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, समझ गए। वीडियो भी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और इसका सिद्धांत देख लीजिएगा, सेफेलोकाडल क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, समझ गए। निरंतरता का सिद्धांत क्या है, ये सब बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो विकास, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, आपका आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन 2 नंबर एकदम फिक्स रहता है क्वेश्चन। फिर उसी में पूछेगा सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, स्थूल गतिक कौशल क्या है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ये सब पूछा जाता है। फिर है ये 3 सिद्धांत पढ़िए लीजिएगा, 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग एकदम पढ़ लीजिएगा आपका। उसके बाद है बुद्धि एवं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि एक बहुआयामी संप्रत्यय होता है जो आपको कोई चीज़ समझने में हमको फायदा करता है। और हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है आपका, जो आपका 9 प्रकार का बुद्धि बताया, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ गए। बहुत वीवीआई ये सब क्वेश्चन है। लिंग और समाजीकरण, लिंग यानी जो पूछ देता है कि जेंडर क्या होता है, समाज द्वारा बनाया गया है कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, समझ गए। तो जेंडर जो होता है आपका समाज द्वारा बनाया गया, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल फैक्टर है। फिर उसमें पूछ देगा लिंग रूढ़िवादिता क्या होता है, समझ गए। लिंग पक्षपात क्या होता है, समझे। ये सब के पूछ देता है, ये सब देख लीजिएगा। और समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन आता है आपका कि प्राथमिक समाजीकरण का स्रोत कौन है, द्वितीयक समाजीकरण कौन है, समझ गए। अधिगम विकार जो आप लोग पढ़ेंगे, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, समझ गए, डिस्कैलकुलिया, फिर ADHD, समझ गए। फिर उसके ADHD यानी अति सक्रियता न्यूनतम अधिगम विकार होता है, जो मतलब आप कोई चीज़ पर फिक्स होकर बैठ नहीं सकते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, आप में अटेंशन का अभाव है, अवधान की कमी है आप में, समझ गए। फिर उसके बाद संलीनता, ये सब पढ़ लीजिएगा, आपका आएगा ही आएगा, समझ गए। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है, बाह्य मोटिवेशन क्या होता है। आकलन और मूल्यांकन, देखिए आकलन में आप पढ़ लीजिएगा अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के समान आकलन, अधिगम का आकलन, समझ गए। फिर उसके बाद पढ़ लीजिएगा मूल्यांकन में आप पढ़ लीजिएगा रचनात्मक मूल्यांकन जो आता है, या आकलन भी है। उसके बाद आपका संकलनात्मक आकलन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत वीवीआई है, इस सब से क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एकदम वीवीआई पढ़ लीजिएगा। फिर समावेशी शिक्षा जो है वो पढ़ लीजिएगा। और एक और आप NCF 2005, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका पैडागोजी बहुत मजबूत हो जाएगा। NCF 2005 इतना टॉपिक कर लीजिएगा, पैडागोजी में आपको आराम से 25+ नंबर आ जाएगा, एकदम आराम से, समझ गए। ये हो गया आपका। इतना कीजिएगा तो आपका देखिए क्या 30 नंबर तो ही मजबूत हो जाएगा, समझे। उसके बाद 15 नंबर ही, 15 नंबर ही, 15 नंबर ही या 15 नंबर ही, यानी 15 चौका 60, यानी 30 + 60 90, समझे। 90 नंबर आपका ऐसे ही आ जाएगा, यानी एक पैडागोजी यानी CDP मजबूत होने से आपके 90 नंबर आ जाएगा। सब 90 नंबर का क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं, बात समझे। तो कहने का मतलब पैडागोजी पहले आप मजबूत कीजिए, सब सब्जेक्ट में पहले पैडागोजी आप 4 दिन 5 दिन पढ़िए, इसको मजबूत कीजिए, बाद बाकी आपको सब क्वेश्चन बनने लगेगा, समझ गए। तो 90 नंबर। फिर कंटेंट आपका आता है EVS का कंटेंट। आप एक वीडियो हम बनाएंगे सेपरेट, आपका 1-2 घंटा का होगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका आराम से 15 में 12 या 13 तो आराम से आ जाएगा, समझ गए। तो आराम से आपका 12-13 आ गया। फिर 12 मान लीजिए 10 नंबर आया। फिर मैथ का जो पैडागोजी होता है, मतलब कंटेंट होता है, एकदम जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन आता है, जिसको जोड़ घटाव गुणा भाग ठीक से करने आता होगा वो भी आराम से बना सकता है, तो वो में मान लीजिए 10 नंबर, समझ गए। फिर आपका हिंदी का जो पैसेज है, तो आराम से आप 5-6 तो पढ़ के बना ही लीजिएगा, समझे। तो मान लीजिए इसमें हमको 7 नंबर आया, समझ गए, 7 नंबर। और फिर आपका क्या नंबर इंग्लिश, इसके पैसेज में हिंदी या संस्कृत या उर्दू या इंग्लिश जो भी लीजिए, इसमें मान लीजिए हम
5 नंबर मान रहे हैं, समझ गए। तो 10 10 20, आई मान लीजिए 35 नंबर ये होगा, इधर 35 नंबर मान लीजिए, और इधर मान लीजिए 90 में 80 नंबर ही, कितना 80 मान लीजिए, हम 17 नंबर मानते हैं, समझ गए। 17 नंबर, क्योंकि 90 में 20 नंबर हम घटा दिए अपने, कि 20 नंबर कम नहीं आता, क्योंकि CDP में आपका अच्छा नंबर आता है, समझ गए। तो आप जोड़ लीजिए कितना नंबर हो गया, 105 नंबर हो गया। 105 बहुत ज़्यादा नंबर होता है सीटेट में, समझ गए। आप देखिए पास करने के लिए तो 82 OBC SC ST को चाहिए, समझे, और जनरल को 90 चाहिए, लेकिन बिहार में भी महिला को 90 82 भी है तो पास मानी जाती है। लेकिन आपका 100 से ऊपर नंबर है तो सबसे सम्मानजनक स्कोर माना जाता है। और इसमें और ज़्यादा नंबर ले आना है तो आपके मतलब क्षमता पर डिपेंड करता है, समझे, आपके एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ले आ सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा नंबर ले आना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। आप देखिए, अब इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है इस बार का, समझे, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीद लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, मतलब सबसे रामबाण की तरह वो काम करेगा। उसको जो बना लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपका आराम से 100 से ऊपर तो आराम से ही आ जाएगा, 100 प्लस तो आराम से आएगा आपका, मतलब ज़्यादा दिन 10-12 दिन में आप 100 प्लस आराम से ले आ सकते हैं, समझ गए। तो आपका जो EVS है प्रीवियस ईयर देख लीजिए कंटेंट के लिए, समझ गए, जो आपका 11 जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ दिसंबर में, और वही क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, समझे। और पैडागोजी के लिए क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, समझ गए, उसमें थीम वगैरह से क्वेश्चन आता है तो पैडागोजी देख लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। फिर आपका मैथ का वही है, कंटेंट के लिए सब प्रीवियस ईयर है, सबका भाषा के लिए, भाषा 1 2 के लिए प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपका उसी से आपका मजबूत हो जाएगा। और नया चीज़ पढ़िएगा तो फिर आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, समझ गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा किल होगा, टाइम भी बहुत पास होगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर ऑथेंटिक क्वेश्चन है, समझ गए, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए आप इतना कर लीजिएगा तो आपको आराम से 100 प्लस तो आराम से आ जाएगा, समझ गए। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 में। देखिए पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट कॉमन होता है, समझ गए, आपका एक CDP हो गया, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तीनों क्या होता है आपका कॉमन होता है। 30-90 नंबर उसमें पढ़िएगा तो इसमें भी नंबर आ जाएगा। अब बच गया एक 60 नंबर का आपका, जिनका आर्ट बैकग्राउंड से रहेंगे या हिंदी इंग्लिश जो लिए रहते हैं या कॉमर्स लिए रहते हैं, उनको सोशल साइंस मिलता है, सोशल स्टडी, समझ गए। तो इसमें भी आपका 30 नंबर का पैडागोजी आता है, समझ गए, 30 नंबर का इसमें भी पैडागोजी आएगा। और आपका 30 नंबर का क्या आता है, तो इसमें आपका कंटेंट से क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो आपका 20 से 30 के बीच में पैडागोजी आता है इसमें, समझ गए, और 30 से 40 नंबर का आपका कंटेंट आता है, समझ गए। तो आपका तो ये जिनका पैडागोजी ठीक होगा तो 20 नंबर में इधर बना सकते हैं। फिर आपका जिनका साइंस होगा तो उनका भी 60 नंबर का, जिसमें मैथ और साइंस दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी 20 नंबर का क्या है आपका कंटेंट होता है, समझे। और 20 नंबर का आपका क्या होता है, 60 नंबर 40 नंबर का क्या होता है, साइंस मैथ से क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो पेपर 2 उतना भी नहीं पढ़िएगा, लेकिन आपका CDP तो इससे आप निकाल सकते हैं, समझ गए। पेपर 2 का आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनमें हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आता है, सिविक्स से 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रहेगा, और 20 नंबर का पैडागोजी रहता है, 60 हो गया। इधर आपका 20 नंबर का तीनों से मिलाकर साइंस रहता है, और 10 नंबर का पैडागोजी 30 नंबर हो गया, और 30 नंबर का मैथ रहता है, समझ गए, जिसमें से आपका 10 नंबर का पैडागोजी और 20 नंबर का कंटेंट रहता है, समझ गए। तो ये आपका हो गया। तो ऐसे करके एग्जाम में क्या करना है कि नया चीज़ नहीं पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ऑथेंटिक है। अब मार्केट में जाइए, और बहुत पब्लिकेशन का बुक है, आप जाके ले सकते हैं, समझ गए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको क्या कीजिए कि देखिए, क्वेश्चन समझिए और उसको पूरा बना जाइए, आपका अच्छा से नंबर आ जाएगा। अब देखिए, संस्कृत बहुत लोग लिए होंगे, तो संस्कृत का पैसेज क्या है वो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पैसेज कैसे बनाइएगा, समझ गए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, समझ गए। तो आप इतना चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छा नंबर भी आ जाएगा सीटेट में, 100 प्लस तो आराम से आ जाएगा, समझ गए, बहुत कम मतलब समय में। तो ऐसे आप पढ़िए, एग्जाम में आप घबराइए नहीं, अच्छा नंबर आएगा। आप लोग अच्छा ऐसे पढ़िएगा, इसे आप इतना चीज़ कर लीजिएगा तो आपका प्रीवियस ईयर से तैयारी कीजिए, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, समझ गए। लास्ट ट्रिक है, समझ गए, इस पर आप अति कीजिएगा, अमल कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, समझ गए। थैंक यू।